Hello students, I warmly welcome you in this class which is on ions. This is a master class on ions. After this you will not need to search for this topic again. इस टॉपिक में हम ions की डेफिनेशन से लेकर इसके टाइप्स, कैसे cations and anions फॉर्म होता है और कैसे हम उन ions को बना सकते हैं, सब डिस्कस किया जाएगा. So I am going to record this whole topic for you in a very simple way. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. स्टार्ट करते हैं बेसिक से. एटम क्या होता है? एटम किसी भी एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो कि उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करती है. हमारा जो एटम होता है कंटेन करता है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है एंड जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. वहीं जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं. एंड जस्ट बिकॉज एक एटम जो होता है उसमें प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल होता है इसलिए हमारा एटम भी न्यूट्रल होता है. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे एटम के सबसे सेंटर में होता है न्यूक्लियस एंड उसके अराउंड होती है डिफरेंट शेल्स. हमारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल में रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. एक और पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, किसी भी एटम में प्रोटॉन्स का नंबर कभी चेंज नहीं करता, ये हमेशा सेम रहता है. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण हमारे एटम की न्यूट्रलिटी खतरे में आती है. नाउ स्टार्ट द टॉपिक. आयंस क्या होते हैं? आप लोग इसको सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि एक आयन पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम होता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं. फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, CO3 नेगेटिव. यहाँ पर हाइड्रोजन इज एटम एंड इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज आयन. सिमिलरली Cl इज एटम बट क्योंकि क्लोरीन हमारा नेगेटिवली चार्ज है, दैट्स व्हाई इट इज अ क्लोरीन आयन. NH4 इट इज अ मॉलिक्यूल एंड इस पर पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई इट इज अ मॉलिक्यूलर आयन. सिमिलरली CO3 नेगेटिव, इट इज अ मॉलिक्यूलर आयन. अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट. हमारा जो आयन फॉर्म होता है ये ऑलवेज इलेक्ट्रॉन के लॉस या फिर गेन करने से होता है. हमारा आयन तभी फॉर्म होगा जब उसमें अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अगर उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है देन इट विल बी अ एटम. आयंस दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट कैटायंस एंड सेकंड इज एनायंस. कैटायंस फॉर्म होते हैं बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनायंस फॉर्म होते हैं बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. आइए डिटेल से पढ़ते हैं टॉपिक्स को और देखते हैं कि कैटायंस एंड एनायंस कैसे फॉर्म होते हैं. कैटायन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम लोग कैटायन कहते हैं. एग्जांपल हाइड्रोजन, मैं हाइड्रोजन आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दूं तो मेरा कैटायन हो जाएगा. सिमिलरली सोडियम आयन, लिथियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कैटायंस. नाउ ये कैटायन फॉर्म होते हैं जब हमारा एटम एक या फिर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है. कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये कैटायंस फॉर्म कैसे होते हैं. लिथियम से करके दिखाता हूं. जो हमारा लिथियम एटम होता है इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है. आप लोगों को पता होना चाहिए किसी भी नॉर्मल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं. P+ से मैंने यहाँ पर प्रोटॉन को डिनोट कर रखा है और E नेगेटिव से मैंने इलेक्ट्रॉन्स को. लिथियम आयन का एटॉमिक नंबर 3 है, सो इसमें 3 प्रोटॉन्स होंगे एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 3 ही होंगे. हमारे इसमें नेट चार्ज 0 हो गया बिकॉज इट हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. सर हमारा लिथियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल रिमेन द सेम क्योंकि लिथियम एटम ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है, सो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 से 2 हो जाएंगे. सो अगर मैं इस पे अब नेट चार्ज या फिर ओवरऑल चार्ज निकालूं तो मेरा क्या आ जाएगा? +1. अब इस पे +1 चार्ज क्यों आया है? बिकॉज इस कंडीशन में हमारे पास लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है फ्रॉम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. कारण जो हमारा लिथियम एटम था अभी आयन बन चुका है एंड इस पे 1+ चार्ज है. इस तरह से हमारे कैटायंस फॉर्म होते हैं. कुछ और एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताता हूँ. सोडियम एटम का एग्जांपल लेते हैं. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है. इसमें प्रोटॉन्स भी 11 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे एंड इस पे नेट चार्ज हो जाएगा 0 बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है. अगर हमारा सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 ही रहेंगे बट हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे. अब इसमें जो ओवरऑल चार्ज है या फिर नेट चार्ज है वो +1 रह जाएगा बिकॉज इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है. और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? सोडियम एटम के ऊपर हम 1+ चार्ज दिखा देंगे. इस तरीके से हमारे आयंस फॉर्म होते हैं. एक एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं आप लोग को. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है. इसमें प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही 20 होंगे एंड ओवरऑल चार्ज या फिर नेट चार्ज 0 आ जाएगा बिकॉज इट हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. अगर हमारा कैल्शियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे 20 ही रहेंगे बट जो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे उसमें 18 हो जाएंगे बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिए. तो ओवरऑल चार्ज हो जाएगा हमारा +2 बिकॉज यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स ज्यादा है. ओवरऑल चार्ज हमारे इस एटम पे कितना हो जाएगा? 2+ यूनिट. तो हमारे ये कैल्शियम आयन फॉर्म करिए. तो कैटायंस इस तरीके से फॉर्म होते हैं. नेक्स्ट अनायन को देखते हैं कि अनायन क्या होता है और अनायन कैसे फॉर्म होता है. अनायन क्या होता है? अनायन एक नेगेटिवली चार्ज आयन होता है. एग्जांपल Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, S2 नेगेटिव. जब हमारा एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे तो अनायन फॉर्म होता है. एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ. एग्जांपल में यहाँ पर फ्लोरीन के ले रहा हूँ जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है. फ्लोरीन एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर होंगे, दैट इज 9 एंड ओवरऑल चार्ज जो आएगा यहाँ पर वो आ जाएगा 0 बिकॉज इट हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. अगर हमारा फ्लोरीन एटम स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, हमारे प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम ही रहेगा 9 बट इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज कर जाएगा 1 यूनिट से और हो जाएगा 10. अब मैं यहाँ पे अगर ओवरऑल चार्ज निकालू तो हमारा ओवरऑल चार्ज आ रहा है यहाँ पर -1 बिकॉज हमारे फ्लोरीन एटम पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है प्रोटॉन से, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा फ्लोरीन का अनायन बन चुका है. एक और एग्जांपल लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर ऑक्सीजन का लेने वाला हूँ. इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है. ऑक्सीजन एटम में प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही 8 होते हैं. ऑक्सीजन एटम में ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा बिकॉज प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही इक्वल होता है. अगर हमारा ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उनका नंबर तो सेम ही रहेगा 8 बट नाउ अब हमारे एटम में नंबर इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे. इस कारण अब जो हमारा ओवरऑल चार्ज है एटम
पर वो -2 हो जाएगा, बिकॉज हमारे एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर गए। -2 को हम कैसे शो करते हैं? O2 नेगेटिव से। सो ये ऑक्सीजन एटम का एनायन फॉर्म हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमारे कैटायंस एंड एनायंस फॉर्म होते हैं। समझी देता हूँ आपको इसकी। कैटायंस हमारे बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म होते हैं। हमारा मेटल जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है वही चार्ज हमारे मेटल पे आएगा। सपोज इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पे 1 प्लस चार्ज आएगा। अगर सपोज इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करें तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करें तो इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज राइट साइड दिखा जाता है। इसके लिए मैं जनरल इक्वेशन बना सकता हूँ कि हमारा मेटल अगर सपोज n इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो इस पे n पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन हो गई कैटायन की। नेक्स्ट एनायन की भी मैं आप समरी देता हूँ। एनायंस हमारे इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से फॉर्म होता है। सपोज एक एटम लेते हैं X, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पे 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। सपोज 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पे 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। सपोज वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पे 3 नेगेटिव चार्ज आएगा। इसकी जनरल इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी। सपोज कोई हमारा एलिमेंट X n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, उस पे n नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑलवेज कीप इट इन माइंड दैट पॉजिटिव साइन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेगा एंड नेगेटिव साइन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं प्लस साइन शो करेगा इट हैज मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, एंड नेगेटिव साइन शो करता है कि इट हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन। तो दिस इज द समरी ऑफ होल वीडियो। आई होप यहाँ से आपको आयंस और टाइप्स ऑफ आयंस के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। साथ में आपको कैटायंस एंड एनायंस बनाने भी आए होंगे। अगर इस क्लास से आपको हेल्प मिली है तो लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।